तो देखिए ये माहौल है, लेकिन अगर जोड़ा जाए तो नवीं शताब्दी यानी 850 साल से ज्यादा गुजर गए भारत में हिंदू और मुसलमान को साथ रहते रहते। न जाने कितनी होली और रमजान साथ पड़े, न जाने कितने तीज त्योहार साथ मनाए। फिर अचानक ये बहस क्यों कि मुसलमान होली खेलें या ना खेलें, रमजान में रंग से परहेज हो या ना हो। मुसलमान होली ना खेलते तो अमीर खुसरो क्यों लिखते, आज रंग है हे माँ रंग है, मोरे महबूब के घर रंग है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद को ढक दो, अगर ढकना ही होता तो बाबा बुल्ले शाह क्यों कहते, नाम नबी का रतन चढ़ी बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। इस सब का जवाब है राजनीति। हम जितना उस राजनीति में फंसते जाएंगे उतना ही गीता और कुरान को दूर करते जाएंगे, 52 बनाम एक दिन वाली बहस में पड़ जाएंगे। इसीलिए आज TV9 भारतवर्ष रंग के मौसम में बिना किसी राजनेता के एक बड़ा विमर्श करने जा रहा है, इस सवाल के साथ कि देश के रंग गुलाल में कौन है नफरत के लाल। जब सबकी है होली तो फिर क्यों नफरती बोली, भगवा बनाम हरा, कैसे होली खेले रघुवीरा, यह है बड़ा सवाल। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं BHP के। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी मौजूद हैं, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण से ताल्लुक रखते हैं। फैज खान हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम चिंतक हैं। हमारे साथ अंसार रजा मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी साहब मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान जो मौजूद हैं वो हसनैन निज़ामी साहब और फैज़ निज़ामी साहब मौजूद हैं, जो निज़ामी खुसरो ब्रदर्स हैं फ्रॉम दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। और हमारे साथ जो ब्रिज की होरी गा रहे थे ज़फ़र मिर्ज़ा और अभिलाष कुमार उपाध्याय हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा और अभिलाष कुमार उपाध्याय ब्रिज की होरी सुना रहे थे। यही है भारत की संस्कृति जिसे हम इतने सालों से देखते आए हैं। तो प्यार और मोहब्बत आधार है होली त्योहार का। विजय शंकर तिवारी जी, फिर क्यों हम ये सुन रहे हैं कि तिरपाल से मस्जिद को ढक दो, पहले भी रमजान हुए हैं, पहले भी जुमा हुआ है, पहले भी होली खेली गई होगी, क्यों ये कहा जा रहा है कि घर में रहो, बाहर मत निकलो। आधार मोहब्बत है, आधार भाईचारा है, लेकिन कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, ऐसा क्यों? एक बार फिर होली की हार्दिक शुभकामनाएं सारे देशवासियों को, आप सभी को। और बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर हुई हैं, चाहे हिंदू पक्ष से हो, चाहे वो हमारे नमाजी भाई हों, सबकी तरफ से बहुत अच्छी अपील हुई है देश में। बस हमें मेरा ये लगता है कि जो बातें हमने यहाँ की हैं वो ज़मीन पर जाकर करें। कुछ बातें हम करते यहाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़मीन पर जाकर कोई वास्तविकता नहीं लगती है। ज़मीन पर जाकर विवाद हो जाता है, ज़मीन पर लगता है कि ये सब कुछ संभव नहीं है। होली, ध्यान में है सबको कि होली वर्षानुवर्ष से समरसता का ये दिवस है, समरसता के लिए ये पर्व मनाया जाता है। वर्षानुवर्ष के जिसके विवाद होते हैं वो होली और दीपावली में मिटा देते हैं। लेकिन उसी समय कितने साल हम देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, कितने वर्ष हो गए, जब होली होगी तब विवाद हो जाएगा, कोई ना कोई एक विषय लेकर उठाया जाएगा और विवाद खड़ा कर दिया जाएगा। दीपावली होगी तब विवाद खड़ा कर दिया जाएगा। ये आखिर कौन है लोग जो ये विवाद पैदा करते हैं? मैंने कहा कि अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, ये अच्छी अच्छी बातें जमीन पर उतरनी चाहिए। आप ये कह जमीन पर उतरेंगी तो होली की शुभकामनाएं हम दे भी रहे हैं और होली सबको शुभ भी हो जाएगी। ठीक है, अंसार रजा साहब, विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि अभी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर बातें नहीं होती है, जमीन पर विवाद होता है, जमीन पर मुद्दे उठाए जाते हैं और फिर विवाद किया जाता है। कौन कर रहा है ये विवाद, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो विजय शंकर तिवारी जी से एक सवाल कर लूं मैं कि पंडित जी एक बात बताइए, 2014 से पहले कब होली में जुमा नहीं पड़ा है और कभी दंगा हुआ हो या कभी कोई फसाद वाली बात आई हो कि कभी ये कहा हो कि जुमा है होली के बाद मना लेना, होली है जुमा के बाद मना लेना? कब ऐसा हुआ है? ये इसी टाइम क्यों हो रहा है? और जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनको किसने ये हक दिया है कि आकर के वो इस तरह की बातें करें जिससे फसाद पैदा हो? और उनके बाद उनका संरक्षण करने वाले उत्तर प्रदेश के महायोगी आदित्यनाथ जी आकर के कहते हैं पहलवान है, बोल गया होगा। ये कोई तरीका है यार बात करने का? आप संवैधानिक पद पर बैठे, आपकी जिम्मेदारी मुल्क के माहौल को बनाने की, आपकी जिम्मेदारी इस देश को बचाने की। हम सब वो तो ये कहते हैं कि ठीक है जो कुछ भी सीओ ने कहा है हम उनसे कहते हैं कि इस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल, जबकि वहां के डीएम ने
आकर के ये कहा कि उनको अधिकार नहीं है भाषण देने का, लेकिन उन्होंने आकर के कही है बात। ठीक है अंसार रजा साहब, आपने एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन आप उनको क्यों नहीं ये सलाह देते हैं, यही सलाह जो ये कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए होली रोक दो क्योंकि हमें नमाज पढ़ने जाना है। किसने कही ये बात? ये कहा है मेयर ने। कौन से बिहार में दरभंगा की मेयर ने कहा ये, उन्होंने बाकायदा बैठक की और संभल के चुनाव, संभल की होली का, यही तो विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं। तो ये भी कहा गया है कि विड्रॉ कर लिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया उन्होंने। ये तो विजय शंकर तिवारी भी कह रहे हैं। ये नैरेटिव कहीं से आता है ना, समाज में ये नैरेटिव कहीं से तो आता है। यही तो विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि ये बातें भी तो लोग कहते हैं। शुरुआत कहां से हुई? नहीं, अगर शुरुआत हुई तो फिर ऐसा होगा। क्यों हुई? बोलता हूँ मैं इनके विजय जी, शुरुआत कहां से हुई ये पूछ रहे हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। 2014 से पहले दीपावली में जो पटाखे जलते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता था। 2014 के बाद उनके में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा शुरू हो गया। और 2014 के पहले जब होली खेलते थे तब पानी पर विवाद नहीं होता था। अब होली पर पानी का विवाद होता है। ये कौन करने वाले लोग हैं? तो आप ही हैं। सर हमने कभी किया क्या? एक करके मैं कहता हूँ आखिर ये विवाद कहां से पैदा हो रहा है? आपने 2014 की बात कही तो हमने कहा 2014 के बाद ही पटाखों में कार्बन डाइऑक्साइड आया क्या? उसके पहले नहीं था क्या? वो विवाद खड़ा करने वाला कौन? विवाद की बात हो रही है, विवाद की बात। सर विवाद मुसलमानों से कोई नहीं है, तो बताइए। मैं विवाद की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं बताता हूँ। मुसलमान ने दूसरी बात सुनिए, बता दीजिए। आप देखते होंगे एयरपोर्ट में जाके हम नमाज कर लेंगे, हम बस के ऊपर बैठ कर नमाज कर लेंगे, हम ट्रेन के अंदर चलते हुए नमाज कर लेंगे। सर ट्रेन में भी भजन होते हैं, वहां नमाज कर लेंगे। सर ट्रेन में भजन होते हैं, लेकिन होली के दिन किसी को होली के दिन उसी समय नमाज करते हैं क्योंकि होली है। नहीं, लेकिन ये विवाद नहीं तो क्या है? ऐसा नैरेटिव मत ले जाइए मुल्क में। भजन ट्रेन में भी होते हैं, भजन हवाई जहाज में भी होते हैं। मैंने मना नहीं किया, हमने कहा मना किया। मैंने कहा आपने फिर नमाज की बात क्यों लेकर के आया कि एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ लेते हैं? अंसार भाई मैंने कहा एक जगह बनाई है नमाज पढ़ने की 2014 के बाद। अब मैंने कहा 2014 के बाद ही पटाखों में कार्बन डाइऑक्साइड शुरू हो गया क्या? एक एक करके बोलते हैं ताकि दर्शकों को समझ आए। मत करो अंसार रजा साहब, विजय जी एक एक करके बोलते हैं ताकि लोगों को समझ आए कि आप क्या बात सामने रख रहे हैं। अंसार रजा साहब पहले आप अपनी बात करिए, फिर विजय। मैं ये कह रहा हूं जैसे तिवारी जी ने कहा है कि एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने कहीं, एयरपोर्ट पे भारत सरकार ने बाकायदा तौर पे नमाज के लिए कमरा बनाया हुआ है, प्रेयर रूम लिखा है। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही जाकर के प्रेयर कर सकता है। आप ऐसा नैरेटिव क्यों सेट करते हैं भाई हिंदू मुसलमानों का? जिसकी तबीयत जहां चाहे वहां जाकर के भजन कर ले। विजय शंकर जी मुद्दे पर रहते हैं और एक एक करके मुद्दे को उठाते हैं ताकि दर्शकों को समझ आए। फैज साहब, विवाद की शुरुआत कहां से होती है? ये कहा जाता है कि भाई जुमा है तो नमाज पढ़ने तो बाहर ही जाएगा ना, मुसलमान घर में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। और वो एक सेट पैरामीटर्स हैं उसके कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पढ़ेंगे, कितने ज्यादा लोग उसमें होने चाहिए। हर मस्जिद में नमाज जुमे की होती भी नहीं है, तो वो तो बाहर निकलेगा, तो बाहर जाएगा तो रंग पड़ेगा। तो क्या उसका यही विकल्प है कि तिरपाल डाल दो, घर में रहो? क्या ये समाज को जोड़ने की बात है कि बांटने की बात है? सुमेरा जी देखिए सर एक मिनट मैं आऊंगी सर, आप इसके बाद जवाब। सुमेरा जी मुझे 2 मिनट नॉन स्टॉप बोलने का मौका आप दीजिएगा। 2 मिनट तो नहीं, लेकिन बोलिए आप। मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा जी। मेरा निवेदन है कि विवाद पैदा करने वाले लोग हर चीज में विवाद पैदा कर देते हैं। सीओ साहब का जो बयान आया था पूरा नहीं दिखाया गया, ना देखा गया। दिल बड़ा है तो घर से बाहर निकलना, कहीं धोखे से रंग लग जाए तो विवाद ना करना, लेकिन कोई जबरदस्ती रंग डालेगा तो मैं उस पर भी कार्रवाई करूंगा, यह उनका स्टेटमेंट है। अब लेकिन इस्लामी नुक्ते नजरिए से देखें तो रंग लगने न लगने का नमाज से कोई लेना देना नहीं है। फैज साहब, उन्होंने कहीं पर भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। दिखाइए जरा आप जो स्टेटमेंट आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए। पहले उनकी बात पूरी सुन लेते हैं। चलिए बोलिए। पूरा वीडियो आप देखिएगा तो ये स्टेटमेंट है। अब मैं ये कह रहा हूं कि रंग लगने ना लगने का नमाज होने ना होने से कोई लेना देना नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये भी कहा पाकी और नापाकी से मतलब है, ये रंग अगर पाक है और मेरे जिस्म में लग गया तो नमाज हो सकती है। क्यों? सुनो, 70% से ज्यादा रंगरेज भारत में जो हैं वो मुसलमान हैं, रंगते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, किसी की नमाज में खलल पैदा नहीं होता। पान वाले बहुत सारे मुसलमान हैं, पूरा हाथ लाल रहता है, नमाज पढ़ते हैं, कोई खलल पैदा नहीं होता है। पेंटर जो घरों में पेंट करते हैं, मस्जिदों में रंग लगाते हैं, उनके शरीर पर भी रंग लगता है, नमाज पढ़ते हैं, कोई खलल पैदा नहीं होता। यहां तक कि मुस्लिमों ने सबसे ज्यादा वोट दिया दिल्ली में,
के बाहर भी सभी मुसलमान दुकानदार सबके खड़े उंगली में रंग लगाया गया और किसी को सबने कोई जाके विवाद नमाज नहीं है। पढ़ी, किसी विवाद मुसलमान political नहीं institution गया। है। वो रंग तो एक हफ्ते तक रहता है। देखो कैसे बेचैनी हो रही है सच्चाई सुनकर। अल्लाह ने खून का रंग लाल बनाया है, उसे निकालकर फेंक दोगे। हमारी आंखों को, चमड़ी को भूरा बनाया, उसे निकालकर फेंक दोगे। हड्डियों को सफेद बनाया, उसे निकालकर फेंक दोगे। सुमेरा जी, ये फैक्चुअल नहीं है, पाकी और नापाकी ये कुछ भी फैक्चुअल नहीं रंग और है, बेरंग ये से नॉन नहीं है, फैक्चुअल ये बात सत्य कर रहे हैं, अच्छा, ठीक सिर्फ है। एक तकरीर करने के फैज लिए। साहब, आप ये कह रहे हैं कि क्यों अगर बेचैनी हो रही है आपको इतनी बताइए तकलीफ ना। इसलिए कि आप नॉन आप फैक्चुअल लोग बात देखिए, कर रहे आप लोग हैं। आप आवाम के आप सामने लोग वो बात व्यक्तिगत डिबेट कर लीजिए। सॉरी, बोलिए आप व्यक्तिगत डिबेट कर लीजिए। ओके मैडम, सॉरी, आप बोलिए। आप लोग सुनना नहीं चाहते। बोलिए। फैज साहब, आप ये बताइए कि क्या जुमे के दिन अगर नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकलेगा और उस पर रंग पड़ जाएगा, उस पर पानी पड़ जाएगा, तो उसकी नमाज हो जाएगी? क्योंकि ये कहा जाता है कि फिर नमाज नहीं होगी। रंग यदि पाक है, उसमें मलमूत्र गंदगी आप नहीं तय मिली, करेंगे नमाज हो कौन पाक है जाएगी। कौन नापाक है। बिल्कुल नमाज हो जाएगी, तो क्योंकि हम आप बता दीजिएगा। आप दूसरा पक्ष बताइएगा। ये हरे रंग का पहने- अंसार रजा साहब देखिए, हरे रंग का पहने- अंसार रजा साहब, लाल रंग का पहने- अंसार रजा साहब, ऐसे नहीं नमाज होगा। होती मैं है आपको कि इसका नहीं? जवाब देने का आप मौका पैदा दूंगा। करने की मानसिकता है ये। हाँ ठीक है, आपके मुताबिक हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। रंग पाक है तो हो जाएगी, क्योंकि ये भी रंगीन कपड़े पहन के नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इसमें फिर सर्टिफिकेट कौन देगा? अंसार रजा साहब वो कह रहे हैं कि हो जाएगी। वही देंगे। हाँ, कैसे होगा? ये गलत प्रूफ कर देना कि मैं गलत कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि रंगीन आप कपड़े गलत क्यों प्रूफ पहने? करिए। क्या है? क्या प्रूफ करना है इसमें? आप रंगीन कपड़ा पहन के नमाज पढ़ते हो, उसमें रंग होता है कि नहीं होता है? बोलो, नमाज होती है कि नहीं होती है? आप मुझसे- पनवाड़ी नमाज पढ़ते हैं, पनवाड़ी नमाज पढ़ते हैं, हाथ में लाल रंग होता है, नमाज होती है कि नहीं होती है? पेंटर पूरे जिस्म में लाल रंग होता है, नीला रंग होता है, हरा रंग होता है, नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? वोटिंग के बाद आप जाते हैं, रंग लेकर जाते हैं। कहाँ ले गए आप बात को? अरे सही कहाँ से टॉपिक है। कहाँ ले गए कि अब आप- कलर पहने हुए जब हैं? तार्किक बात हो रही है तो तार्किक उत्तर नहीं, दीजिए। आप तार्किक क्या बात है? तर्क करने लगे। चलिए बोलिए। मैं इसका आप जवाब उत्तर दे दीजिए। देता हूँ। बोलो, हजरत वारिस अली शाह गलत है क्या? नहीं, हजरत बिल्कुल। निजामुद्दीन औलिया गलत है क्या? भगवा रंग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपसे नहीं बहस कर सकते गलत है भाई। क्या? अच्छा, आपने बोल लिया। फैज भाई, साहब, आप माफी जवाब चाहता हूं भाई। रिजवी साहब, आप जवाब देना मैं चाहते हैं? गलत जगह आ गया। माफ किया, माफ कर दिया। चलिए, हाँ बोलिए रिजवी साहब, आप इसका क्या जवाब देना चाहते हैं जो कह रहे हैं वो? देखिए, मीर अनीस का एक मिसरा है कि हर सुखन मौक़ो हर नुक्ता मकाम दारन। पढ़ा लिखा इंसान वही है कि जो जानता है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, कौन सा नुक्ता कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। थैंक यू सो मच। आपने ठीक है, मुझे प्लीज आप मत बोलिएगा, प्लीज। जिंदगी में सुन लीजिए, ट्रेन जो है जब आप स्टेशन पे जाइए तो राजधानी कई होती हैं। एक पटना जा रही होती है, एक मुंबई जा रही होती है। अब कहते हैं साहब राजधानी है, हमें तो बैठना है बस। तो अक्ल क्या कहती है कि राजधानी अगर पटना जाना है तो राजधानी पटना वाली बैठो, ठीक है। कहते हैं नहीं साहब राजधानी, हमें तो राजधानी बस बैठना है। तो ये उस तरह की बातें कर रहे हैं। रंग से कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है। अभी इन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि पाक होना चाहिए। अब बताइए, क्या होली खेलने वाला ये सर्टिफिकेट लेकर के खड़ा है, या जाने वाला पूछेगा कि वो भैया सर्टिफिकेट दिखाओ डीएम साहब ने जो पाकीज़गी वाला दिया है? क्या पूछेगा? नहीं पूछेगा। बात यह है कि दिल पाक है कि नहीं। अगर दिल पाक है, खुदा की कसम, ना आपको परेशानी होगी ना हमें परेशानी होगी। लेकिन जब दिल पाक नहीं होंगे तो हर तरीके की परेशानी होगी। दिल पाक कर लो, खुदा की कसम कोई नमाजी किसी बात का एतराज नहीं करेगा। अरे ये दिल आपको- सबका लेकिन- पाक है लेकिन- हजरत, अपने लेकिन- अमल में पहले दाग है, उसको साफ कीजिए, दूसरों को मत लेकिन बोलिए। चूंकि आपके ये दिल पाक रंग नहीं लगा है, है। इसमें कोई आप गंदगी आइए, मिली है आज क्या? ढक दिया इसमें गया। कोई मलमूत्र है एक क्या? मिनट, ये बोलने इसमें लगे, कोई एक थूक मिनट, है क्या? नहीं है, पाक है ये। लगाइए, नमाज हमारे होगी। तमाम यहाँ हिंदू भाई बैठे, मैं बता रहा हूँ, ये जो मस्जिद ढकी गई इसमें मस्जिद की तौहीन नहीं हुई, इसमें तौहीन हुई हमारे हिंदू भाइयों की। मैं बताना चाहता हूँ। और क्यों हुई तौहीन? ये आपकी तौहीन है। कोई चीज, कोई खातून चलिए खड़ी है यहाँ पे, अगर कोई जा रहा है और खातून को ढक दिया जाए कि साहब जा रहा है, तो बताइए खातून की तौहीन है, जो जा रहा है वो तौहीन है। उसकी तौहीन है कि कहेंगे अरे ये आदमी ठीक नहीं है, इनको ढक दो। सुमेरा जी, अब इनको मेरे को सिर्फ एक बोलना मिनट, पड़ेगा, है ना? बोलने अब दीजिए। बोलना पड़ेगा एक ना? मिनट ना ना ना। अरे ऐसे बोलिएगा, चश्मा न बोलिएगा, संभालिए, रुक बिल्कुल जाइए। बोलिएगा। अरे जवाब ठीक दीजिए। है हजरत, रुक जाइए, एक मेरे मिनट। को, मैं होलिया बोल के शांत हूँ, याद रखिएगा। बात भाईचारे ये का है त्योहार कि ये सारा झगड़ा कुर्सी का है। 2024 में यूपी में लोकसभा चुनाव हुआ, 80 सीट का इनका दावा था, 33 पे सिमट गए, इन बौखला गए, बिल्कुल से परेशान हो गए, कैसे करें क्या करें। यही वजह है कि उपचुनाव को भी इन्होंने बिल्कुल नेशनल चुनाव बना दिया, उपचुनाव को, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। एक मिनट, यही चीज बिहार में भी आ गई, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है। बाकी और बताइए, इतने तमाम सूबे हैं पूरे हिंदुस्तान में, कहीं से भाइयों आवाज उठी? बताओ, नहीं उठी ना। यूपी से क्यों उठी? ठीक। बिहार से क्यों उठी? इसका मतलब कि चुनाव है। आप लोग
चुनाव में मत रंगिएगा, रंग में रंगिएगा। ठीक है, ताली बजाओ। फैज साहब जवाब देना चाहते हैं। जी, ये बोलिए। आप ना चना मुर्रा वाली छोटी छोटी सी बात बोल के लोगों को बहका रहे हो, और यूपी और विवाद कहां से चालू हुआ? सत्ता का चुनाव में न सत्ता रंगिए, का विवाद चालू रंग में हुआ रंगिए, बहकाना हो गया। जब सत्ता के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए इस चुनाव देश का में मत विभाजन किया गया, रंगिएगा। भारत और पाकिस्तान के टुकड़े चुनाव किए में गए। मत रंगिएगा, जब रज़ाकारों रंग में ने कहा कि रंगिएगा। हैदराबाद को हम पाकिस्तान में ये मिला देंगे, बहकाना हुआ। और आज उत्तर प्रदेश के बहका नेता आप कहते रहे हैं हो। कि हम उस समय यदि रहते बहका आप रहे हो। पाकिस्तान की और सीमा अफसोस लाहौर की तक बात ले है कि आते। टोपी लगा ये के वो बहका विचारधारा है जो ये कहती है भारत अफसोस तेरे की बात टुकड़े है, होंगे, अरे भाई साहब, इंशाअल्लाह, देखिए, रिजवी इंशाअल्लाह। साहब, जब आप बोल रहे थे मैंने उन्हें रोका, एक एक करके बोलेंगे, बहका रहे हो, एक एक कर बोलेंगे। रिजवी साहब, मैंने आपको रोका था। बोटी बोटी कर देंगे, यही लोग कहते हैं, इन्हीं की कोई विचारधारा बोटी के लोग वोटी कहते नहीं हैं, शर्म करता नहीं है। आती। ये मूल जड़ है, रोटी इनको रोटी भारत करते हैं। माता की जैसे आपत्ति है। मेरी इनको गर्दन पर बोटी छुरी भी बोटी रख दो तो करते हैं, भारत रोटी माता की करते जय हैं। नहीं कहूंगा। नहीं, मैं हम फिलिस्तीन रोटी कहूंगा। रोटी कर अरे रहे हैं, जाके इनको बोटी फिलिस्तीन में बोटी फंसा, सुनाइए। भारत में क्यों अब रहता क्या है? करूं? जब भारत माता की जय नहीं कह रहे पूरा हो, देश भारत रोटी में रोटी रहोगे, रिजवी साहब, भारत माता की जय नहीं बोलने कहोगे, दीजिए, भारत माता की सुनिए जय तो। कहो, वंदे मातरम कहो, नहीं, एक एक करके बोलेंगे ना, आप जवाब दीजिएगा। लव एंड सैल्यूट टू मदर नहीं, इंडिया नहीं, कहो, जवाब दीजिएगा। वो नहीं रुक जाइए। करेंगे जी। जय सोनिया, जय राहुल, ये सब कर लेंगे, भारत जय माता की जय नहीं करेंगे। अब आप और बताइए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, संक्षेप में बात खत्म बस करिए। जी, संक्षेप हाँ, में। जी, सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं और आप भी दिखाइएगा। आप मुगलों की बात करते हैं, अकबर के घर में, अकबर बादशाह घर में मंदिर था, आप कहीं ऐसा दिखाइए, कहीं मस्जिद दिखाइए आप भी किसी राजा के बनवाएंगे, यहाँ। आप भी और बनवाएंगे ना। एक मिनट, इसी तरीके से अभी आसिफुद्दौला की बात आई, सिराजुद्दौला की बात आई, तमाम जो नवाबीन हैं सब ने होली भी खेली, और मुहर्रम के दिन, कल मैं वाकया पढ़ रहा था, मुहर्रम था, आशूरा का दिन, और लखनऊ में लोगों ने, हिंदू भाइयों ने कहा कि हम होली नहीं खेलेंगे। जब ये सिराजुद्दौला को पता चला कि आशूरा की वजह से हमारे हिंदू भाई होली नहीं खेल रहे हैं, उन्होंने अपना सब छोड़ करके और निकल आए बाहर, कहा नहीं, मुहर्रम अपनी जगह है, वो तो होगा, लेकिन होली भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि ये प्रेम का त्योहार है। और उसी दिन, मुहर्रम के आशूरा वाले दिन होली मनाई गई। ये है मोहब्बत, ये है प्यार, ये हिंदुस्तान, ये हमें लड़वाने की बात मत कीजिए, हमें सबक मत सिखाइए। फैज साहब, लड़वाने की बात ना करें, ये मोहब्बत के उदाहरण मौजूद हैं भारत के इतिहास में, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। 850 साल से साथ रह रहे हैं, फिर क्यों इसकी जरूरत है? मैंने कह दिया, लड़वाने वाला कौन सा पक्ष है समझना चाहिए। हकीम कासूर भी है, गुलाम गोसाई भी हैं, रस खान भी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी भी हैं, इस देश में अशफाकुल्ला खान, हवलदार अब्दुल हमीद भी हैं, और एक तरफ यासीन मलिक, आमिर अजमल कसाब की विचारधारा भी है, अफजल गुरु की विचारधारा भी है। कौन सी विचारधारा आमिर अजमल कसाब को बिरयानी खिलाती है, अफजल गुरु को बेचारा शिक्षक उस पर जुल्म हुआ कहती है, और कौन सी विचारधारा अशफाकुल्ला खान और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न देती है और राष्ट्रपति बनाती है, उस पर निर्भर करता है। हम जिस विचारधारा के मानने वाले हैं वो कहती है कि कसाब के रास्ते पर जाओगे तो आतंकवादी कहलाओगे, और कलाम के रास्ते पर जाओगे तो भारत रत्न हो जाओगे। तो आप बताइए, कसाब को बिरयानी किसने खिलाई थी? आप क्यों? कसाब को बिरयानी किसने खिलाई? और कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया? किस तरह के मुसलमान को मानने वाले हैं आप? किस तरह के मुसलमान को मानने वाले हैं? बोलो अफजल गुरु आतंकवादी है, बोलो लश्कर तोयबा आतंकवादी है, बोलो हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी है, बोलो इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी है। आप बोलिए आतंकवादी को आतंकवादी बोलने का दम नहीं है आप में। दिखाओ कसाब के एक आदमी, हम दिखाओ कसाब। लेकिन वापस अगर हम आप दिखा दोगे, नहीं आपस नहीं, एक आदमी साबित कराइए, आप वरना अपने हिसाब से तय कर लो। बोलो ना, अफजल गुरु आतंकवादी है, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी है, लश्कर तोयबा आतंकवादी है, इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी है। एक आदमी आप बोलो ना, पूरे भारत में बैठा के बिरयानी खिलाते हैं। वापस होली के मुद्दे पर आते हैं, वापस होली के मुद्दे पर आ जाते हैं, वापस होली के मुद्दे पर आ जाते हैं। नाम लो एक आदमी का। ठीक है, वापस होली के मुद्दे पर आते हैं। हम विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है, वापस मुद्दे पर आते हैं। कौन नहीं है? रिजवी साहब, फैज साहब, रिजवी साहब, तस्लीम रहमानी साहब, उदाहरण दिए जाते हैं तमाम इतिहास के कि ये तो समरसता इस तरह की रही है कि सब साथ में मनाते रहे हैं त्योहार, लेकिन अब जब ये सब बयान आ रहे हैं सामने, इसमें औरंगजेब भी आ रहा है, इसमें होली भी आ रही है, लेकिन फिर क्या एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश क्या मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी होती है? जब पीस मीटिंग होती है तब ये कहा जाए कि हमें दिक्कत होगी, मेयर एक जगह की कह दें कि 2 घंटे के लिए रोक दो, तो वो नैरेटिव भी तो आता है कहीं से, उसको कौन रोकेगा? बहुत गौर से देखिए, जो बयानात आए जिनकी वजह से विवाद उठे, वो बयान किसके हैं? महामंडलेश्वर जी का बयान नहीं है, मेरा नहीं है, अंसार रजा का नहीं है, सब पॉलिटिकल लोगों के बयानात हैं।
सब पॉलिटिकल लोग और उन लोगों के जो वो ब्यूरोक्रेसी है जो उन पॉलिटिकल लोगों के अधीन काम करती है। विवाद कौन क्रिएट कर रहा है? विवाद वो क्रिएट कर रहे हैं जिनको पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है। पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी क्यों है? देखिए 200 साल से हिंदुत्व की तहरीक चल रही है, 1827 से हिंदुत्व की तहरीक चल रही है और उसके बाद पिछले 100 साल से आरएसएस की तहरीक चल रही है। 17 साल बीजेपी को हुकूमत में हो गए, यहां पर 22 से ज्यादा स्टेट्स में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन वोट कितना है? एक मिनट, एक स्टैटिस्टिक सुन लीजिए, वोट कितना है? 140 करोड़ लोगों के भारत में भाजपा को आज तक 23 करोड़ वोट मिला, जो है 16%। और अगर आप इन टर्म ऑफ पोल देखें तो पोल 100 करोड़ वोटर है, 100 करोड़ में से 23 करोड़ तो 23% बनता है। 100 साल की 200 साल की तहरीक रहमानी साहब, लेकिन अगर उनको इख्तियार ठीक पूरा है हासिल रहमानी साहब, लेकिन रहमानी साहब देखिए, लेकिन रहमानी साहब मेरा सवाल सुनिए, रहमानी साहब, लेकिन विवाद तो तब भी होता है ना जब औरंगजेब के पक्ष में लोग खड़े होते हैं, जब औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा दिया जाने लगता है। और दूसरी तरफ विवादित नहीं है औरंगजेब और दूसरी तरफ अगर औरंगजेब क्रूर है तो मैं कहता हूं भाजपा की सरकार औरंगजेब से ज्यादा क्रूर है। ये मॉडर्न औरंगजेब उनका आयुष्मान कार्ड ले लो, घर ले लो, उज्ज्वला गैस ले लो, और क्रूर है वो, है ना। अंसार रजा साहब, क्या भारत में ही ऐसी बड़ी संख्या में लोग हैं जो औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं? देखिए सुमेरा जी, एक बहुत लंबा विषय है। मुझे लग रहा है कि इस पर लोगों को हमारे हिंदुस्तान के संविधान के एतबार से बात करनी चाहिए, जो हालात हैं उस हिसाब से बात करनी चाहिए। दूसरा, मुझे चूंकि वक्त काफी हो गया है, आपने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। क्या है बड़ा तबका जो औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह कहता है? अपनी अपनी सोच है सुमेरा जी। कोई गोडसे को भी पूजा कर रहा है, लोग गांधी को गोली भी मार रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं चलते चलते चूंकि मुझे निकलना है तो मैं एक आखिरी बात, फैज साहब आप मेरे भाई हैं जी और अच्छा पढ़ा लिखे हैं, आप रिसर्च करके आते हैं, लेकिन जब खाने की बात हो तो भोजन की बात मत किया कीजिए। खाने और भोजन में सूर्य अलग है, शम्स अलग है और सन अलग है। शुक्रिया सर, पता चला जाना। मैंने कहा कि जब तक पूरी बात न सुन लो तो फैसला नहीं लेना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा कि जब खाने की बात हो रही हो तो भोजन की बात मत किया करो, और जब भोजन की बात हो रही हो तो खाने की बात मत किया करो। खाना और भोजन देश का इंसान समझता है। नमस्कार। ठीक है, बहुत बहुत। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बोल तो दिया कि कुछ लोगों का विचार है, तो क्या वही विवाद की जड़ है? क्या वही विवाद का जड़ है? बड़ा जवाब आपको दे दिया कि गांधी जिसने देश को आजाद किया उसको लोग गोली मार रहे हैं और लोग उसका महामंडन कर रहे हैं। आप हमसे औरंगजेब गांधी पे सवाल क्यों नहीं कर रही हैं आप मुझे कि जो लोग गांधी को गोली मार रहे हैं वो देशभक्त हैं? जवाब लेते हैं, इस पर जवाब लेते हैं जी। कौन जवाब देगा? विजय शंकर तिवारी। आपका प्रश्न क्या है? मैं ये पूछ रही थी कि औरंगजेब के समर्थक भी हैं बड़ी संख्या में लोग, तो समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि समर्थक हैं तो विरोधी भी हैं, ऐसे ही गोडसे के समर्थक भी हैं और विरोधी भी हैं। तो देश में सबको अपनी अपनी राय रखने की जो अहमियत है वो हासिल है, लेकिन विवाद औरंगजेब के समर्थक यहाँ होने चाहिए, यानी जिसने और गोडसे के समर्थक होने चाहिए। एक मिनट दोनों दूंगा। करोड़ों हिंदुओं की जिसने हत्या की, कहाँ दिखाइए आप? अरे नहीं सुन लो, आप गलत नहीं फैला। मैं सपोर्टर नहीं हूँ। गोडसे ने हत्या कहाँ की दिखाइए आप? गोडसे ने हत्या कहाँ की दिखाइए आप? दिखाइए आप गोडसे ने हत्या कहाँ की? अरे भाई बताओ तानी। एक मिनट, जिसने गोडसे ने हत्या की और सारा देश इस हत्या के विरोध में था, उनको फांसी हुई। लेकिन औरंगजेब के पक्ष में खड़े होकर के एक औरंगजेब के पक्ष में खड़े क्या? आप बताइए, औरंगजेब के पक्ष में खड़े? औरंगजेब के पक्ष में खड़े? देश भर के हजारों मंदिरों को जिसने तोड़वाया, देश भर के हजारों मंदिरों को जिसने तोड़वाया, देश भर के जिसने हजारों मंदिरों को तोड़वाया, लाखों लोगों को मरवाया, हिंदू। लेकिन बताइए कितने करोड़ थे? मैं जो कह रहा हूँ बात करो ना आप। करोड़ों को नहीं मारा, तो अब संख्या के ऊपर वो कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो वो किस आधार पर कह रहे हैं? किस आधार पर कहा आपने कि करोड़ों हिंदुओं को मारा? जवाब, उन्होंने लाखों को मारा था। एक मिनट चुप रहो यार, आपत्ति कर रहे हैं। आप किस आधार पर कहते हैं? हर एक चीज का आंकड़ा आपके पास होता है। बनावट के उसूलों से मैं कहता हूँ देश में करोड़ों लोग ऐसे आतंकियों के कारण मारे गए, उसमें औरंगजेब भी था। दोनों बात में फर्क हो गया आपकी।
आपने कहा औरंगजेब ने करोड़ों लोग और सुनिए हजारों मंदिरों को तोड़ाया, हजारों मंदिरों को तोड़ाया, भारत से संस्कृत विद्यालय तोड़ाए, संस्कृत भाषा को खत्म किया। कितने मंदिर टूटे अभी? ये क्या? बनारस में कितने मंदिर टूटे? औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, काशी का औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। क्या तारीख ये कहेगी कि मोदी के जमाने में हजारों मंदिर तोड़े गए? औरंगजेब ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? औरंगजेब ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तारीख ये कहेगी। औरंगजेब ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? ये बताइए आप ये बताइए क्या तारीख? औरंगजेब लिख कर गया, उसकी बात नहीं मानोगे आप? औरंगजेब ने कितने मंदिरों को पैसा दिया? किसी मंदिर को नहीं दिया, एक भी मंदिर को नहीं दिया। और मंदिरों ने लिख के लगा मंदिर को पैसा देगा? फैज खान इस पर कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा रुकिए, मंदिर को क्या बात करते हैं? फैज खान इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी फैज बोलिए। देखिए फैज खान मुझे ये अच्छा लगा कि मोदी जी को इन्होंने यहाँ पर सेक्युलर सिद्ध कर दिया। देखिए, हटाना एक अलग बात होती है और तोड़ना एक अलग बात होती है। यानी कि विकास के कार्यों में मस्जिद आएगी तो भी उसको किनारे किया जाएगा, मंदिर आएगी तो भी किनारे किया जाएगा, लेकिन औरंगजेब ज्योतिर्लिंग को तोड़ देगा, ये बिल्कुल अलग बात है। और विकास कार्यों के लिए अलग बनाना, वहां से मोदी जी ने जो मंदिर तोड़वाए वो बिल्कुल हटाया, लेकिन मस्जिदों को भी हटाया, मंदिरों को भी हटाया। हटाना अलग है, शिफ्ट करना अलग है और तोड़ना अलग है। मसीर आलमगिरी में लिखा है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा और नंदी का मुख आज भी मस्जिद की तरफ है और मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी बताती है कि वो मंदिर है। यदि सच्चे मुसलमान हो तो जिसका जो हक है वो दे दो। अयोध्या का कोर्ट केस लड़कर लेना पड़ा, काशी और मथुरा दे दो। और औरंगजेब की आप जहां तक बात करते हैं सुमेरा जी, मैं बताऊं, अपने सगे भाई को हाथी की नंगी पीठ पर दिल्ली की बाजारों पर उसने घुमाया था। उसने संत सम्रत को, सूफी सम्रत को जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर कत्ल किया था, अपने पिता को। हाँ, किसे कत्ल किया था? औरंगजेब ने। नहीं, सही नाम बताइए। औरंगजेब ने किसको कत्ल किया था? सही नाम बताइए, बता दीजिए। मैंने गलत बोल दिया भाई, सॉरी। औरंगजेब ने किसको कत्ल किया था बताइए, किस सूफी को? शरबत को भी कत्ल करता है, मुसलमान को। नहीं, किस सूफी को किया था वो बता रहे हैं, देखो प्रमाण दे दिया। मैं बता रहा हूं, यही है विवाद। वही साथ में रहने के लिए देखिए, शुद्ध और अशुद्ध को अलग है। सर ठीक है, नज़ीर खयामी साहब की कुछ पंक्तियां, उसके साथ मैं भी अंत करूंगी। ईमान को ईमान से मिलाओ, इरफान को इरफान से मिलाओ, गीता को कुरान से मिलाओ, दैरो हरम में हो ना जंग, होली खेलो हमारे संग। शुभ होली, हैप्पी होली, मुबारक होली। यानी भाषाओं में भी मत बांटो, सबकी होली है और सबके लिए मुबारकबाद है।